हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। मेरा नाम है सुनिधि साहनी और मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अबाउट द डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए होंगे ड्यूरिंग योर जेएनयू हॉस्टल अलॉटमेंट प्रोसेस। तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप जब हॉस्टल लिस्ट आउट हो जाएगी, या कह दीजिए आपका जब फिजिकल वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा, एडमिशन आपका कंफर्म हो जाएगा जेएनयू में, उसके बाद कुछ दिनों बाद हॉस्टल लिस्ट आउट होगी। हॉस्टल लिस्ट कब आउट होगी? वो विद इन अ वीक आउट हो जाती है। मतलब अगर आपका फिजिकल वेरिफिकेशन आज के दिन हुआ है तो आज से एक हफ्ता बाद आप काउंट कर लीजिए, हॉस्टल लिस्ट आउट हो जाएगी। ठीक है ना? तो हॉस्टल लिस्ट आउट होने के जिस दिन आउट हो जाए उसके अगले दिन जाके या उसी दिन जाके अपना हॉस्टल अलॉट कराने की प्रक्रिया शुरू कर दीजिएगा। जितना जल्दी जाएंगे उतना बढ़िया चांसेस हैं कि आपको अपना मन का या पसंदीदा रूम मिल जाएगा। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखिएगा। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं? सबसे पहले आपको एडमिशन फोलियो या प्री एनरोलमेंट फॉर्म की फोटोकॉपी लेके जानी है। प्री एनरोलमेंट फॉर्म आई होप आपको पता होगा, 13 पन्ने का एक फॉर्म होता है, ये कह दीजिए पीडीएफ होती है। ठीक है ना? ये कब जनरेट होती है? अगर आपको नहीं पता है प्री एनरोलमेंट फॉर्म क्या होता है तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे वो मैं पहले से वीडियो बना चुकी हूँ, आप ऊपर आई बटन पे जाके चेक कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। ये आपको रजिस्ट्रेशन के दौरान आपका जनरेट होगा। क्या होता है? सबसे पहले आप जेएनयू में रजिस्ट्रेशन करोगे अपने एडमिशन के लिए, उसके बाद जेएनयू कुछ दिनों बाद मेरिट लिस्ट निकालेगा। मेरिट लिस्ट में ये लिखा होगा कि आप सिलेक्टेड हो। ठीक है ना? नॉन सिलेक्टेड नहीं होगे तो नहीं कर पाओगे। सिलेक्टेड हो, सिलेक्शन के तुरंत बाद जैसे ही लिख के आ जाएगा कि आप सिलेक्टेड हो, तो नीचे देखोगे एक लाइन लिख के आएगी कि आपको जल्द से जल्द प्री एनरोलमेंट फॉर्म फिल करना है। प्री एनरोलमेंट फॉर्म में कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे, डॉक्यूमेंट्स की मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा। ठीक है ना? तो आप जैसे ही वो फॉर्म को फिल करोगे, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करोगे, तो आपको फिजिकल वेरिफिकेशन की डेट मिल जाएगी और टाइम मिल जाएगा, और आपका एक 13 पेजेस का एक पूरा का पूरा फॉर्म जनरेट होगा। तो वही है प्री एनरोलमेंट फॉर्म। तो इसका फोटोकॉपी आपको लेके जाना है। प्लस आपको एडमिशन फोलियो चाहिए होगा। एडमिशन फोलियो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन वाले दिन मतलब जनरेट होगा, वो जेएनयू खुद जनरेट करके देगा, तो ये आपके सर का दर्द नहीं है। जैसे ही जनरेट हो आप फोटोकॉपी करा लेना। सेकेंड, आपको कॉपी ले जानी है सब्जेक्ट फोलियो की। सब्जेक्ट फोलियो कब जनरेट होगा? सेम डे, फिजिकल वेरिफिकेशन वाले दिन जेएनयू खुद जनरेट करके देगा। ये सब्जेक्ट फोलियो कहाँ जनरेट होता है? देखिए, एक सब्जेक्ट फोलियो का मतलब होता है सेमेस्टर 1 के लिए ऑफ कोर्स रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो आपके कुछ 4 या 5 आपके वो लिखे होंगे, सब्जेक्ट लिखे होंगे कि सेमेस्टर 1 में आपको 5 से 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो यही जो ये पूरा का पूरा जो फॉर्म है जिसमें आपका नाम, एड्रेस और ऊपर आपका ब्लड ग्रुप, नंबर, ईमेल आईडी, आपका कोर्स का ये पूरा का पूरा डिटेल, यही होता है सब्जेक्ट फोलियो। ये आपको हॉस्टल वो सॉरी आपको फिजिकल वेरिफिकेशन वाले दिन मिलेगा। ठीक है ना? तो ये भी आपके सर का दर्द नहीं है। तीसरा पॉइंट से आपका मेन चीज़ चालू होती है। आपको इन चारों डॉक्यूमेंट्स में से कोई 2 डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है ले जाना। पासपोर्ट है, ले जाओ। वोटर आईडी, आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास है तो एसडीएम या तहसीलदार से नीचे का रैंक का ऑफिसर नहीं होना चाहिए, वरना वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है ना? डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो इन चारों में से जो चीज़ आपके पास हो वो ले जाइएगा। ठीक है ना? परेशानी की बात नहीं है। ये ध्यान रखिएगा कि आप ओरिजिनल लेके जाएंगे या फोटोकॉपी लेके बिल्कुल मत जाना। जब हॉस्टल अलॉट होता है तो वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल चेक करेंगे। आधार कार्ड भी ओरिजिनल, फोटोकॉपी नहीं चलेगी। आधार कार्ड निकलवा लेना अगर ना हो तो, वरना बाकी इन चारों में से जो हो वो लेके जाना, 2 लेके जाना। ठीक है ना? चौथा पॉइंट, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर दोज जो आउट स्टेशन स्टूडेंट्स, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप राजस्थान के हो, उत्तर प्रदेश के हो, उत्तराखंड के हो, या साउथ के किसी स्टेट के हो, तो ये आउट स्टेशन स्टूडेंट्स वो होते हैं जो नॉन दिल्ली हो, मतलब दिल्ली के नहीं होने चाहिए बस। ठीक है ना? तो इनको इन चारों में से कोई एक कॉपी लेके जानी है। अब ये कौन लोग हैं? द कॉपी ऑफ वन एनी वन और इज मैंडेटरी फॉर आउट स्टेशन स्टूडेंट हु वर लिविंग मतलब रह रहे थे, या लिव्ड इन प्राइवेट अकोमोडेशन इन दिल्ली ड्यूरिंग देयर स्टडीज। मतलब फॉर एग्जांपल आप किसी कॉलेज में एनरोल थे, लाइक फॉर एग्जांपल गार्गी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का, आप उसमें एनरोल्ड थे, आप वहाँ पे पढ़े, आप पीजी में रहे या कोई प्राइवेट अकोमोडेशन में रहे। हॉस्टल की बात नहीं कर रहे हैं कि आप वहाँ के हॉस्टल में रहे। मतलब अगर पीजी या फ्लैट रह के अगर आप रहे हो, तो वहाँ के इन चारों में से कोई एक डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना। सबसे ईजी रहता है पेइंग गेस्ट, रेंट रेंट रिसिप्ट देना। अब रेंट रिसिप्ट का आप मेरे से पूछोगे कि क्या फॉर्मेट होना चाहिए? फॉर्मेट कुछ नहीं है। आप सिंपली से अपने ओनर को कांटेक्ट करो, उनसे कह दो कि मेरा नाम लिख देना, लाइक मेरा नाम सुनिधि लिख देना, जितना भी रेंट दिया 8,000 दिया, इससे ज़्यादा ही होगा जो दिया होगा आपने। प्लस नीचे उनसे कहना सिग्नेचर कर देंगे। 2025-24 जब का भी है, मान लीजिए आप जुलाई में जाओगे अभी फिजिकल वेरिफिकेशन कराने 2026 में, पिछले साल अगर मान लो रहे हो तो उनसे कह दो मई की या अप्रैल की एक रिसिप्ट काट दीजिए। ठीक है ना? मतलब 1-2 महीने की ले जाना। ठीक है ना? यही एक फॉर्मेट होता है, एक पन्नी पे आपको लेके जाना है। अगर मान लीजिए वो कंप्यूटर जनरेटेड करते थे तो वेल एंड गुड है जी,
आप उनसे मांग लो, या आपके पास होगा तो रखा रहना, ठीक है ना। तो आज द ओनर टू मेंशन द मंथली रेंट एंड साइन इट, नो प्री डिटरमाइंड फॉर्मेट फॉर दिस। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो वो भी ले जा सकते हो, वाटर बिल, हाउस टैक्स रिसिप्ट या रेंट रिसिप्ट, ठीक है ना। तो कुछ भी हो सकता है, ये उन लोगों के लिए जो स्टडीज कर रहे थे, ठीक है ना। ये यूपीएससी वाले भी हो सकते हैं कि आप दिल्ली में रह के ये यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, कहीं रेंट पे रहते थे, मुखर्जी नगर या राजेंद्र नगर कहीं पे रहते थे, तो आप वो आपको भी सेम चीज़ करनी है, आपको एक वो लेके आना है, मतलब कि आप। और ये मैं ये भी बता दूं कि ये क्यों मांग रहे हैं, ये इसका भी मैं रीज़न बता देती हूँ। प्राइवेट अकोमोडेशन देखिए उन्होंने क्लियरली मेंशन किया, क्यों? क्योंकि ये अगर आप सबमिट करते हैं तो ये चीज़ साबित हो जाएगी कि आपकी दिल्ली में घर नहीं है। अगर आपका दिल्ली में घर होगा तो वैसे भी आपको हॉस्टल मिलने में बहुत देरी होगी, या आपको हॉस्टल वैसे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि दिल्ली वालों को हॉस्टल नहीं मिलता है। जिनका खुद का घर होता है दिल्ली में, उनको हॉस्टल अलॉट नहीं किया जाता है अकॉर्डिंग टू जेएनयू। ये मेरी इच्छा नहीं है, ये जेएनयू ने अपने चीज़ों में स्पेसिफाई करा हुआ है अपने उसमें। जो उनकी मैंने अभी एक वीडियो बनाई हुई है रूल्स के ऊपर, रूल्स एंड क्राइटेरियाज इन इन हॉस्टल अलॉटमेंट, वो वीडियो आप देख सकते हो। उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि कौन कौन प्रायोरिटी लिस्ट 1 या 2 में आता है उन्हीं को हॉस्टल मिलता है, 3 वालों को ज़्यादातर नहीं मिलता है। बहुत अगर मतलब मान लीजिए 1 साल या 2 मतलब हो सकता है लास्ट सेमेस्टर बच रहा हो 2 सालों का, और कोई सीट अगर खाली हो तो हो सकता है किसी की भगवान की कृपा हो जाए और हॉस्टल मिल जाए, वैसे नहीं मिलता है हॉस्टल, ठीक है ना। बहुत परेशानी होती है, बहुत सोर्स लगता है, ठीक है ना। तो ये बात तो ये हो गई। पांचवा, आउटस्टेशन स्टूडेंट्स हुज पेरेंट्स आर वर्किंग इन दिल्ली। मान लीजिए आपके पेरेंट्स हैं दिल्ली में काम कर रहे हैं, तो उनसे आपको ये कहना होगा कि टू सबमिट अ सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट का मतलब लेटर होता है, ठीक है ना, ऐसा कोई खास सर्टिफिकेट नहीं। लेटर मांगना है या सर्टिफिकेट मांगना है फ्रॉम द पेरेंट्स एम्प्लॉयर मेंशनिंग दैट दे हैवंट अलॉटेड एनी रेसिडेंशियल अकोमोडेशन इन दिल्ली बाय द एम्प्लॉयर। मतलब आपको अपने पेरेंट्स से कहना होगा कि अपने बॉस से कहिए या एम्प्लॉयर या मैनेजर से कहिए कि हमको एक लेटर दें या सर्टिफिकेट इशू करके दें जिनमें उनका सिग्नेचर होगा, स्टैम्प होगा, जिसमें वो लिखा होगा कि हमने अपनी कंपनी की तरफ से इनको कोई भी रेसिडेंशियल अकोमोडेशन नहीं दिया या कुछ रहने की जगह नहीं दी है। ये जहाँ भी रहते हैं, अगर रेंट पे भी रहते हैं, क्योंकि खरीद के रहोगे तो वैसे भी नहीं मिलेगा तुमको, ठीक है ना। अगर रेंट पे, रेंट वालों को ही बेसिकली मिलेगा, क्योंकि दिल्ली में घर होने से आपको नुकसान ही है, आपको जेएनयू में हॉस्टल नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको ये प्रूफ दिखाना है। 6th पॉइंट है गैप ईयर वालों के लिए। अगर आपका गैप ईयर 1 साल से ऊपर है या 5 साल तक का है, ये उन लोगों के लिए नहीं है, मैं पहले ही बता दूं, जिनका लेस देन 1 ईयर है। लाइक फॉर एग्जांपल आप 2025 के पास आउट हो, 2026 में एडमिशन ले रहे हो, तो ये आपके लिए नहीं है, आपको ये नहीं करना है। तो गैप ईयर वाले मोर देन 1 ईयर अप टू 5 ईयर्स तक के वालों के लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, जेएनयू वेरीफाई कर देगा। ऑफकोर्स जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपका वेरीफाई करके ही आगे पास ऑन करेंगे। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस, मान लीजिए आप पास आउट हुए थे 2024 में और आप काम में लग गए, मतलब किसी कंपनी आपने ज्वाइन कर दी, तो आप वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले आना, जिससे ये साबित हो जाएगा कि आप कहीं भी, मतलब आप कर क्या रहे थे, आप कुछ काम कर रहे थे, आप कहीं जॉब में एम्प्लॉयड थे, ठीक है ना। तो आपको वो लेके आना है। 7वां पॉइंट है आउटस्टेशन स्टूडेंट्स हु आर स्टेइंग इन दिल्ली विद देयर पेरेंट्स आर ट्रांसफर्ड रिटायर्ड शुड सबमिट ट्रांसफर रिटायरमेंट ऑर्डर ऑफ पेरेंट्स विद ऑफिशियल रेसिडेंट वेकेटिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर। ओके, अगर मान लीजिए आपके पेरेंट्स जो है वो काम करते थे, ट्रांसफर हो गए, रिटायर हो गए हैं, तो आप ट्रांसफर या रिटायरमेंट सर्टिफिकेट लेके आना, सिंपल बात। 8वां पॉइंट, हॉस्टल रेसिडेंट सर्टिफिकेट फॉर दोज हु आर स्टेइंग स्टेड इन कॉलेज एंड अदर रिकॉग्नाइज्ड हॉस्टल पेइंग गेस्ट या पीजी अकोमोडेशन। देखिए जो पॉइंट नंबर 4 है उसमें प्राइवेट अकोमोडेशन की बात करी गई है, ठीक है ना। यहाँ पे पॉइंट ये सेम है, चौथा और 8वां पॉइंट वैसे सेम है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कह दिया, स्पेसिफिकली कह दिया कि अगर आप गार्गी कॉलेज के या डीयू के किसी हॉस्टल में रहते थे, या किसी भी दिल्ली में कोई कॉलेज है उसके हॉस्टल में रहते थे, तो आपको वहाँ का रेंट रिसिप्ट या जो भी आपका अलॉटमेंट उस टाइम पे हुआ होगा, तो आपका हर किसी का हॉस्टल अलॉटमेंट होता है। मैं भी जहाँ से पढ़ी हूँ वहाँ पे भी हॉस्टल अलॉटमेंट या फ़ी हम जब सबमिट करते थे तो एक रिसिप्ट आती थी लंबी सी, ठीक है ना। तो आपको वो फोटोकॉपी लेके आनी है। पॉइंट नंबर 9, फोटोकॉपी ऑफ एंटी रैगिंग एफिडेविट, ठीक है ना। ये तो आप फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान भी करोगे, तो इसकी फोटोकॉपी ले आना। 10th पॉइंट आपके लिए नहीं है अगर आप फॉरेन नेशनल नहीं है, तो ये हमारे लिए नहीं है, इंडियंस के लिए। तो कॉपी ऑफ एडमिशन ऑफर लेटर, मेडिकल इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, पासपोर्ट एंड वीज़ा उन लोगों के लिए है सो जो फॉरेन नेशनल, लाइक बांग्लादेश या जर्मनी या इधर उधर से जो बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, नेपाल या इधर उधर के, उनको चाहिए होगा, हमें नहीं चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे आते हैं। फिर 1 रीसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको चाहिए होगी। ये तो कॉमन सेंसिकल चीज़ है, आपके पास मल्टीपल कॉपीज होनी चाहिए, क्योंकि आपके बतेरे जगह आपकी फोटो लगेगी, ठीक है ना। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अच्छी खासी निकलवा लीजिएगा। इस वीडियो में आई होप आपको समझ में आया हो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ लेके जाने हैं ड्यूरिंग योर हॉस्टल अलॉटमेंट। और
अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछने के लिए। बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग हमेशा खुश रहिए और अपने डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए बाय।